तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूँ हल्क वर्सेस इनक्रेडिबल हल्क वर्सेस एमसीयू हल्क के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं। बैटल शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि जो बैटल है वो होगी टोटल 3 राउंड्स में, यानी कि स्ट्रेंथ, स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी। और हमेशा की तरह जो सबसे ज़्यादा राउंड्स जीतेगा वही बन जाएगा विनर। तो पहला राउंड है स्ट्रेंथ। तो पहले बात कर लेते हैं इनक्रेडिबल हल्क के स्ट्रेंथ के बारे में। तो देखो, इनक्रेडिबल हल्क की स्ट्रेंथ मूवी में उतनी अच्छे से नहीं दिखाई गई है। मूवी के इस सीन में इनक्रेडिबल हल्क ने इस मिलिट्री हम्बी को उठा के फेंक दिया था, जिसका वेट था 3 से 4 टन। दूसरी तरफ बात करें क्लासिक हल्क के स्ट्रेंथ की, तो देखो क्लासिक हल्क के पास तो काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है, और मूवी के इस सीन में हमने देखा था कि हल्क ने काफ़ी इजीली इस टैंक को उठा के फेंक दिया था, और उस टाइम क्लासिक हल्क की स्ट्रेंथ निकल कर आई थी 130 टन से भी ज़्यादा। तो इससे हम काफ़ी इजीली ऐसा बोल सकते हैं कि क्लासिक हल्क 130 टन का फोर्स लगा सकता है या फिर उठा सकता है। तो ये तो बात हो गई क्लासिक हल्क की स्ट्रेंथ के बारे में। अब बात कर लेते हैं एमसीयू हल्क की स्ट्रेंथ के बारे में। तो देखो, एमसीयू हल्क की स्ट्रेंथ इन दोनों से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एमसीयू हल्क ने मूवी के इस सीन में अपने एक ही पंच से इस लिवाइथन को ढेर कर दिया था, और उस लिवाइथन का वेट था 1600 टन की, यानी कि हल्क के एक पंच में 1600 टन का फोर्स है। तो अगर हम एमसीयू हल्क के दोनों हाथों का फोर्स निकालें तो हमारे पास आंसर निकल कर आता है 3200 टन, जो कि क्लासिक हल्क और इनक्रेडिबल हल्क से तो कहीं ज़्यादा है। तो क्लियरली स्ट्रेंथ वाला राउंड जाता है एमसीयू हल्क के नाम। अगला राउंड है स्पीड। तो पहले बात कर लेते हैं इनक्रेडिबल हल्क की स्पीड के बारे में। तो देखो, इनक्रेडिबल हल्क की स्पीड के बारे में हमें मूवी में ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखाया गया है। उसके रिफ्लेक्सेस के बारे में दिखाया गया है, लेकिन हमें उसकी स्पीड के बारे में उतनी अच्छी तरह से नहीं दिखाया गया है। दूसरी तरफ बात करें एमसीयू हल्क की स्पीड की, तो देखो एमसीयू हल्क की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है इनक्रेडिबल हल्क से, क्योंकि एमसीयू का हल्क 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। ये तो बात हो गई एमसीयू हल्क की स्पीड के बारे में। अब बात कर लेते हैं क्लासिक हल्क की स्पीड के बारे में। तो देखो, क्लासिक हल्क की स्पीड इनक्रेडिबल हल्क एंड एमसीयू हल्क की स्पीड से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि क्लासिक हल्क की स्पीड 500 किलोमीटर पर आवर है। तो क्लियरली स्पीड वाला राउंड जाता है क्लासिक हल्क के नाम। ये हमारा आखिरी राउंड है ड्यूरेबिलिटी का। बात करें हल्क की ड्यूरेबिलिटी की, तो देखो इन तीनों की ड्यूरेबिलिटी इक्वल होगी, क्योंकि तीनों के पास ही रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है, और तीनों को ही अर्थ के किसी भी नॉर्मल वेपन से चोट नहीं पहुंचाया जा सकता। तो इसीलिए ये वाला राउंड हो जाता है टाई, और टाई होने की वजह से तीनों को ही एक एक पॉइंट मिलते हैं। तो ड्यूरेबिलिटी वाला राउंड जाता है तीनों के नाम। तो देखो, 3 राउंड्स खत्म हो गए हैं, और स्कोर हुआ है क्लासिक हल्क 1, इनक्रेडिबल हल्क 1 एंड एमसीयू हल्क 2। और इसी के साथ हमें हमारा विनर मिल गया, और वह एमसीयू हल्क। तो देखो यार, अगर कभी इन तीनों के बीच में फाइट हुआ तो उस फाइट का विनर एमसीयू हल्क होगा मेरे हिसाब से। बट आपका ओपिनियन क्या है? आपके हिसाब से कौन जीतेगा? आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारी दूसरी वर्सेस बैटल वीडियो देख सकते हैं।